जो ये पाकिस्तान के नारे लगा रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद, इनको एक हफ्ते के लिए वहाँ छोड़ दिया जाए तो शायद मुश्किल से 2 दिन भी ना रह पाए वहाँ पे। गलत है। जब अगर यहाँ का खा रहे हो, यहाँ का पहन रहे हो, यहाँ पे रह रहे हो, यहाँ की धरती पे हो, तो वहाँ के नारे लगा क्यों रहे हो? प्रशासन अपना सही से काम कर रहा है, गलती करी है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। वो गवार लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, उन्हें ये नहीं पता कि रह कहाँ पे रहे हो, नारे कहाँ के लगा रहे हो। कांग्रेस ने जो राजनीति की वो यही की। कांग्रेस ने उन लोगों को पढ़ाया ही नहीं। मदरसे में उनको क्या सिखाया जाता है? मदरसे में उनको बचपन से किसी बच्चे को आप कट्टरवाद पढ़ाओगे, कट्टरवाद में वो पढ़ेगा, कट्टरवाद सीखेगा, तो उसकी मानसिकता कैसी होगी? उन्होंने आज तक मुस्लिमों को इस्तेमाल ही करा है 70 साल से। उनको अनपढ़ गवार रखा, उनको कुछ करने ही नहीं दिया, उनसे बस उनको वोट लेना है उनसे, और यही तरीके हैं। अब प्रशासन उन पर कार्रवाई करेगा, फिर उनके हमदर्द बनेंगे कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमें वोट दो। देश से प्यार तो करेगा ही नहीं, उसकी मानसिकता कट्टर वाली है। अभी योगी जी ने तो बोला है कि भाई तुम जो है कुरान के साथ जो है दीन के साथ जो है दुनिया भी देखो और इसमें विज्ञान की पढ़ाई करो। ये मुस्लिम संगठन जो ये वोट को इलेक्शनों के टाइम पे ही इनको ये चीज़ें याद आती हैं, माहौल बिगाड़ने वाली, मजहब के लिए ही करना है, औरों को इंसान मानते ही नहीं है। कट्टरवाद सिखाया जाता है। अगर मुस्लिम अपने धर्म की पढ़ाई उनको मस्जिद में दे रहा है, मदरसों में दे रहा है, क्रिश्चियन अपने धर्म की पढ़ाई वहाँ दे रहे हैं, भाई अपने चर्च में दे रहे हैं, तो क्यों हिंदू अपने बच्चों को अपने धर्म की पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता? जो 70 साल देश में राज करके चली गई कांग्रेस, उसने हमें गलत पढ़ाया। यहाँ पे रहे हैं, नारे वहाँ के लगा रहे हैं, क्या लाभ है इस चीज़ का? ये देश हमारा है तो ये क्यों नहीं समझ पाते हैं कि यहाँ पे हमारे देश को जो है सारी सुविधाएं मिल रही। तो पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान का प्रेम क्यों होता है? अब पाकिस्तान अगर ये मैच जीत जाता है, यहाँ पटाखे बजते हैं, वो क्यों है? गलत है। जब अगर यहाँ का खा रहे हो, यहाँ का पहन रहे हो, यहाँ पे रह रहे हो, यहाँ की धरती पे हो, तो वहाँ के नारे लगा क्यों रहे हो? सीधी सी बात है। जब भी इस तरह की कोई बात होती है, कोई भी विपक्ष वैसे और चीज़ पे जो है लामबंद हो जाता है। हमारे देश का विपक्ष हुआ, तथाकथित जो है पत्रकार हो, ये टीवी चैनल्स हुआ, इस पे कोई जो है बताते नहीं है, कुछ भी नहीं बोलते हैं, क्यों बंद हो जाता है उनका बोलना? क्यों बोलना इसलिए बंद हो जाता है ना, एक स्पेशल समाज के लिए वो बोल नहीं सकते वो मुस्लिमों के, क्योंकि उनको मुस्लिमों की वोट चाहिए। उन्होंने आज तक मुस्लिमों को इस्तेमाल ही करा है 70 साल से। उनको अनपढ़ गवार रखा, उनको कुछ करने ही नहीं दिया, उनसे बस उनको वोट लेना है उनसे, और यही तरीके हैं। अब प्रशासन उन पर कार्रवाई करेगा, फिर उनके हमदर्द बनेंगे कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमें वोट दो। ये राजनीति इनकी काफ़ी टाइम से चलती आ रही है और यही करती हैं। अब प्रशासन इसमें काम करेगा अपना, प्रशासन कार्रवाई कर भी रहा है। अब क्या होगा, जो कुछ लोग होंगे अब अदर पार्टी के, उनको सहानुभूति देंगे कि हम आपके साथ हैं या आपके साथ बहुत गलत हुआ, उनको और बढ़ावा मिलेगा। तो ये दूसरी जो पार्टी अपोजिशन रहता है, इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। ये करवाते भी खुद ही हैं और फिर उनका बेनिफिट भी खुद ही ले जाते हैं। लेकिन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कभी देखा होगा आपने, इस तरह से नारे लगते हैं, उससे नहीं आ गई। वो गवार लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, उन्हें ये नहीं पता कि रह कहाँ पे रहे हो, नारे कहाँ के लगा रहे हो। अनपढ़ लोग हैं ना, बचपन से पैदा तो यहीं पे होता है, यहाँ बड़े यहाँ पे हुए हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे हुई हैं, तो उन्हें ये नहीं पता नारे लगाने कहाँ के हैं, कहाँ के नहीं लगाने हैं। ये नहीं पता उन्हें भारत कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ पे है, नारे किस चीज़ के लगाने चाहिए, किस चीज़ के नहीं लगाने चाहिए। कांग्रेस ने जो राजनीति की वो यही की। कांग्रेस ने उन लोगों को पढ़ाया ही नहीं। वो अनपढ़ लोग हैं, वो मदरसे में जाते हैं। मदरसे में उनको क्या सिखाया जाता है? मदरसे में उनको कट्टरवाद सिखाया जाता है। मदरसे में उनको सिखाया जाता है कि भैया तुम कुरान पढ़ो, उनके हिसाब से कुरान में लिखा है जो गैर मुस्लिम है आप उसको मारो, उसको काट डालो, ये उनकी कुरान में लिखा है, ये कुरान की आयतें बताती हैं। जब कुरान में ये सब लिखा है, जब बचपन से किसी बच्चे को आप कट्टरवाद पढ़ाओगे, कट्टरवाद में वो पढ़ेगा, कट्टरवाद सीखेगा, तो उसकी मानसिकता कैसी होगी? उसकी मानसिकता देश मतलब भक्त वाली तो होगी नहीं। उसकी वो देश से प्यार तो करेगा ही नहीं, उसकी मानसिकता कट्टर वाली है, क्योंकि वो मतलब कुरान को पढ़ के आ रहा है। मदरसे में कुरान पढ़ाई जाती है, कट्टरवाद सिखाया जाता है, इसीलिए उनकी मानसिकता ऐसी है। अभी योगी जी ने तो बोला है कि भाई तुम जो है कुरान के साथ जो है दीन के साथ जो है दुनिया भी देखो और इसमें विज्ञान की पढ़ाई करो। तो उन्होंने भी एक पाठ्यक्रम ये बेसिकली क्या है, ये सब हमारे संविधान की कमी है। जो वो मदरसों में कुरान पढ़ा रहे हैं, ये हमारे संविधान की एक कमी है। आर्टिकल 35A है, जिसमें लिखा है कि भाई जो मुस्लिम हैं वो अपने धर्म की पढ़ाई अपने मदरसे में दे सकते हैं, जो क्रिश्चियन है वो अपने धर्म की पढ़ाई अपने चर्च में दे सकते हैं। संविधान में ये भी लिखा है कि हिंदू अपने धर्म की पढ़ाई अपने गुरुकुल में या अपने मंदिर में नहीं दे सकता है। मतलब संविधान की इस आर्टिकल को हटाने का टाइम आ गया है। ये हटना चाहिए कि भाई जब अगर मुस्लिम अपने धर्म की पढ़ाई उनको मस्जिद में दे रहा है, मदरसों में दे रहा है, क्रिश्चियन अपने धर्म की पढ़ाई वहाँ दे रहे हैं, भाई अपने चर्च में दे रहे हैं, तो क्यों हिंदू अपने बच्चों को अपने धर्म की पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता? क्यों नहीं पढ़ा सकता उनको गुरुकुल में?
भाई ये जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान में जो कुछ एक्ट हैं वो गलत हैं, उनको हटने का टाइम आ गया है। भाई अगर 35 ए नहीं हटता है तो यही 35 ए का ही तो रिफ्लेक्शन है कि भाई वो कट्टरवाद हो गए हैं। अगर ये सब चीज़ होगी, हम क्यों अपने धर्म से भटक रखे हैं? इसीलिए भाई हम अपने धर्म से भटक रखे हैं, हमें पढ़ाया नहीं जाता, हमने जो पढ़ा है वो गलत पढ़ा है। भाई जो हमने हिस्ट्री पढ़ी, जो बुक्स हमने पढ़ी हैं, वो जो 70 साल देश में राज करके चली गई कांग्रेस, उसने हमें गलत पढ़ाया, ठीक है, गलत पढ़ाया, वो कट्टरवाद पढ़ रहे, वो अपने धर्म की पढ़ाई पढ़ रहे, तो इसलिए उनकी मानसिकता कट्टरवाद वाली है। और वो कट्टरवाद वाली जब तक ही रहेगी जब तक भैया वहाँ से मदरसे बंद नहीं होंगे, मदरसों से कुरान बंद नहीं होगी, मदरसों में कुरान पढ़ाना बंद नहीं करेंगे, मस्जिदों में उनको कुरान पढ़ाना बंद नहीं करेंगे, जब तक वो कट्टरवाद पढ़ेंगे वो कट्टरवाद ही लेकिन इसमें एक देश जो है देश बढ़ सकता है। जैसे कि तालिबान में जो है इन्हीं का पूरा साम्राज्य है, इन्हीं के धर्म है वहाँ पर, लेकिन वहाँ भी जो है इस तरह से देखो कितना ये देखो ये क्या है, कट्टरवादी तो है। अफगानिस्तान में क्या है, अफगानिस्तान कौन सी कंट्री है? अफगानिस्तान मुस्लिमों की कंट्री है, पठान की कंट्री है। तो वहाँ क्या हो रहा है, तालिबानी क्या कर रहे हैं? तालिबानी अपने भाई बंधुओं को ही तो मार रहे हैं। भाई तालिबानी जो मार रहे हैं वो अपने भाई बंधुओं को मार रहे हैं। जो पठान है वो भी तो मुस्लिम कौम है। भाई तालिबानी क्या कर रहे हैं, अपने मुस्लिम भाई बहनों को मार रहे हैं उनकी, क्योंकि उनकी मानसिकता उस लेवल की है। वो कट्टरवाद पढ़ा है भाई, उन्होंने कट्टरवाद पढ़ा है, कट्टरवाद सीखा है और उस कट्टरवाद को ही वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। भाई उसी वजह से तो उनकी मानसिकता ऐसी है। भाई जहाँ जहाँ ये लोग रहेंगे, इस मानसिकता के लोग जहाँ जहाँ रहेंगे वहाँ वहाँ यही होगा। हो सकता है आने वाले टाइम में हमारे देश में भी यही होगा। अब आप देखो ना, अभी सेक्टर 8 एक मतलब इनका बाहुल्य क्षेत्र है। अभी इन्होंने साबेरी, आपने देखा होगा, साबेरी में इन्होंने कब्जा कर रखा है, मस्जिद बना ली वहाँ पे। वो मस्जिद है हसनी मस्जिद करके, एक मस्जिद बना ली, सरकारी ज़मीन पे मस्जिद बना ली। अभी आप जाओगे यहाँ से निकलना बाहर से, आप एक्सटेंशन के लिए जाना, जैसे हिंडन के पुल के पास पहुँचोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे इन्होंने फिर वहाँ पे कब्जा करना शुरू कर लिया। अभी साल 2 साल बाद आप देख लेना, वहाँ पे भी ये मस्जिद बना लेंगे। प्रशासन को अपना काम करना चाहिए और जहाँ जहाँ मस्जिद बनेगी ना, वहाँ वहाँ कट्टरवाद होगा। और वहीं पे जैसे आपको सेक्टर 8 में का माहौल मिला है, वैसा ही माहौल आपको आने वाले टाइम में दूसरी जगह भी मिल सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास चौहान है। चौहान जी, जिस तरह से देखते हैं कि कल यहाँ पर नोएडा में जब भी जो है देखो तब भी पाकिस्तान प्रेम के जो नारे लगते हैं, और एक जुलूस में कल जो है यहाँ पर वो ईद मिलन में किसी ने बीच में से बोला पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये इस तरह के जो है कल्चर, और ये लोग कौन हैं बीच में जो इस तरह की बातें करते हैं? ये सबसे पहले तो एक संगठन है, ये मुस्लिम संगठन जो ये वोट को इलेक्शनों के टाइम पे ही इनको ये चीज़ें याद आती हैं, माहौल बिगाड़ने वाली, कि सरकार को बदनाम किया जाए, इस तरह के नारे लगाए जाते हैं। ये मुस्लिम मतलब कि कुछ लोग होते हैं, क्योंकि इनके 10-10 बच्चे होते हैं, कोई इनको ये नहीं पता, इनको अभी जो पाकिस्तान भेज दिया जाए वहाँ कितना बुरा हाल है। इनको जो ये पाकिस्तान के नारे लगा रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद, इनको एक हफ्ते के लिए वहाँ छोड़ दिया जाए तो शायद मुश्किल से 2 दिन भी ना रह पाए वहाँ पे। ये जो है अज्ञान, शिक्षा का अभाव के उसमें, ये सब अज्ञानता का है, ये पढ़ाई का, ये जो अशिक्षित लोग हैं जो ये समाज में, इस समाज में कुछ ज़्यादा हैं, वही ही लोग ऐसा करते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि उन्हें पूरी सिचुएशन पता है कि वर्ल्ड में क्या है, क्या चल रहा है। ये सब अज्ञानी लोग हैं। लेकिन जैसे धर्मगुरु की जहाँ तक बातें हैं कि जो इनके धर्मगुरु हैं, तो कोई भी अगर अनपढ़, पढ़ा लिखा अनपढ़ में जो अंतर होता है, क्योंकि ज्ञान जो है गुरु देता है, इनके पे जो है मौलवी होते हैं, वो ये नहीं बता सकते कि आखिर में हमारा देश जो ये है, यहाँ पे हमें सभी सुविधाएं मिल रही हैं, यहाँ पे जो है हमें स्वास्थ्य सुविधाएं, पूरा का पूरा जो है अधिकार मिल रहे हैं इस भारत भूमि में, तो हम पाकिस्तान के गुण क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अब अलग हो चुका है। हम नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान जो है अलग हो, लेकिन राजनीतिक कारणों से अगर पाकिस्तान अलग हो गया तो उसका अपना देश है, लेकिन जो हमारे देश में जो रह रहे हैं वो हमारा देश है, इसके लिए प्रति प्रेम होना चाहिए। तो इस तरह से क्यों नहीं समझाया जाता इनके बड़े? इनको क्या है, स्टार्टिंग से ही कुरान की वो पढ़ाई जाती है, आयात जो पढ़ाई जाती है, उसमें यही है कि अपने मजहब के लिए ही करना है तुम्हें जो करना है। औरों को तो ये कुछ मानते नहीं है, औरों को तो इनका इंसान मानते ही नहीं है, अपने आप को ही ये वो मानते हैं। तो इसलिए इनको अज्ञानता का शुरू से ही जो इनको ज्ञान दिया जाता है इनके गुरुओं द्वारा, गलत तरीके का दिया जाता है। वो इनको समाज में इतना बड़ा देश है, यहाँ तुम्हें सुविधा, इतनी सुविधा मिल रही है, पानी बिजली सब कुछ सुविधा है आपको। गवर्नमेंट गरीब लोगों को राशन भी फ्री देती है। अब तो गवर्नमेंट इनको, जिनके पास मकान नहीं है, मकान भी रहने के लिए दे रही है। इनको जो अगर पाकिस्तान में भेज दे तो वहाँ कुछ नहीं मिलेगा इन्हें, वहाँ पे भूखमरी, वहाँ पे रोज़ दिन पे दिन बॉम्ब ब्लास्ट, यही होता है वहाँ पे। अब इनको अज्ञान, सब वो अज्ञान के ही कारण है। प्रशासन अगर कार्रवाई करता है तो ये बात आ जाती है कि
एक धर्म विशेष को जो है टारगेट किया जाता है, तो किस तरह से लेंगे? फिर प्रशासन अपना काम करेगा तो वो बदले के भाव से। मुस्लिमों पर दबाव बना जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, इस तरह की राजनीति होंगी। प्रशासन अपना सही से काम कर रहा है, गलती करी है उनको सजा मिलनी चाहिए। जो गलती करता है उसको सजा मिलने का हक है। प्रशासन अपना काम कर रहा है, सही कर रहा है। जो उन्होंने गलत काम किया तो सजा मिलनी चाहिए।